5 गौरक्षकों ने एक 19 साल के लड़के को मुस्लिम समझकर मार डाला। और ये जो लड़का है आर्यन मिश्रा, वो एक ब्राह्मण था। 19 साल के आर्यन मर्डर केस पर 2 नए खुलासे हुए हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आई एम श्योर ये खबर आपने अब तक पढ़ ली होगी, देख ली होगी। तो आखिरकार गौ रक्षा के नाम पर देश में क्या हो रहा है, रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए। 19 साल के आर्यन मर्डर पर 2 नए खुलासे क्या हुए हैं इस केस में। दूसरा, कौन है वो 5 गौ रक्षक जिन्होंने मचाया देश में बवाल। तीसरा, आर्यन के माँ बाप ने आखिरकार सरकार पर आरोप क्यों लगाया है। चौथा, क्या है विपक्ष के सरकार पर गंभीर आरोप। पांचवा, क्या कहता है गौ हत्या पर देश का कानून। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आपको कहानी समझाती हूँ और वो 2 नए खुलासे बताऊंगी जो इस केस में हुए हैं। ये मैप देखिए कि ये जो वारदात हुई है वो कहाँ हुई है। ये फरीदाबाद से लेकर पलवल के बीच में आपको जो ये स्ट्रेच दिख रहा है 30 किलोमीटर तक। 30 किलोमीटर एक गाड़ी में जो आर्यन मिश्रा था जिसकी मौत हुई है उसको दौड़ाया जाता है, फिर पॉइंट ब्लैक पर उसको गोली मार दी जाती है। आसपास के इलाके आप देख रहे होंगे, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो ये जो पूरा मामला हुआ है वो हरियाणा में हुआ है। ये देखिए, ये वो आर्यन मिश्रा जिसकी अब मौत हो गई है। इस गाड़ी में वो सवार था, रेड कलर की डस्टर है। आगे देखिए, जो आरोपी है अनिल कौशिक, उसकी तस्वीर मैं आपको इस गोले में दिखा रही हूँ। अब सबसे पहला पॉइंट यही है कि 19 साल के आर्यन मर्डर पर आखिरकार 2 नए खुलासे क्या हुए हैं। तो देखिए, हरियाणा की ये घटना अब तक आपने सुन ली होगी, मैं आपको बता देती हूँ। 5 गौ रक्षकों ने एक 19 साल के लड़के को गोली मार दी। उनको ये लग रहा था कि वो गौ तस्करी कर रहा है और उनको ये लग रहा था कि एक मुस्लिम लड़का है। 12वीं का ये कक्षा का छात्र आर्यन मिश्रा मर्डर केस में आखिरकार हुआ क्या। शनिवार को 24 अगस्त को रात 1 बजे इस कार में 5 लोग मॉल के लिए निकलते हैं नूडल्स खाने के लिए। अब मैं आपको इसकी 2 कहानियां सुनाने वाली हूं। सबसे पहला दावा यह है कि मॉल में नूडल्स खाने निकले ये 5 लोग। ये 5 लोग कौन कौन होते हैं? मकान मालकिन सुजाता, इनके 2 बेटे हर्षित गुलाटी ड्राइवर और दूसरा बेटा शैंकी। साथ में इनकी दोस्त होती है कृति शर्मा। आर्यन को आधी रात बुलाया जाता है, यानी उस गाड़ी में पहले से ही ये सारे लोग होते हैं। फिर कॉल करके आर्यन की माँ को बोला जाता है कि आप आर्यन को भेज दो। तो आर्यन भी अपनी माँ को बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, एक चक्कर लगा के आ रहा हूँ, ये रात की बात है। फिर उसके बाद क्या होता है, किसी ने इन लोगों को टिप दी, यानी जो ये आरोपी हैं, ये जितने भी गौ रक्षक हैं, उनको ये टिप मिलती है कि इस वाले रूट पर उधर एक एसयूवी है जिसमें गौ तस्करी हो रही है। यानी किसी ने गौ तस्करी की गलत जानकारी दी आरोपी अनिल कौशिक को, जिसने गोली चलाई। और देखिए, रात में आरोपी कौशिक, ये जो 5 लोग हैं जितने भी गौ रक्षक मैं आपको बता रही हूँ 5, वो रात में निकलते हैं। उनको दिखता है कि एक ही एसयूवी जा रही है, उनका पीछा करते हैं। लेकिन जो डस्टर है उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली। उसके पीछे जब वो आए तो उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद जब एकदम करीब से जाकर मारा तो उसमें से 4 लोग, डस्टर में ये जितने भी लोग हैं वो सब बच जाते हैं। लेकिन आर्यन मिश्रा, उसकी मौत हो जाती है। पॉइंट ब्लैक पर उसको गोली मार दी जाती है। अब दावा नंबर 2 क्या है? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। ये पहली स्टोरी तो आपको समझ में आ गई। दूसरा देखिए, कहा यह जा रहा है कि गुलाटी परिवार, यानी ये जो है मकान मालिक सुजाता, इनके 2 बेटे और इनकी एक दोस्त कृति शर्मा, ये सब मिले हुए थे। और जो ये गुलाटी परिवार है, ये जो 2 बेटे हैं और मकान मालकिन हैं, इनकी ये रची रचाई साजिश है। गुलाटी परिवार ने बेटे शैंकी को बचाने के लिए रची थी कहानी। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस शैंकी ने किया क्या था। तो 28 अगस्त को ये शैंकी, यानी 4 दिन बाद, दूसरे मर्डर केस में गिरफ्तार हो जाता है। इसका क्या मैटर था? शैंकी का सेक्टर 1 की कपूर फैमिली के साथ एक ज़मीनी विवाद था, जिसको चलते 4 दिन बाद वो, यानी 24 अगस्त को ये घटना होती है, 28 अगस्त को ये शैंकी गिरफ्तार हो जाता है। और मकसद क्या हो सकता है कि गुलाटी परिवार आर्यन की मौत दूसरी गैंग पर डालना चाह रहा हो, यानी इस कपूर फैमिली पर, कि ये जो गैंग राइवलरी है, यानी ये जो आपसी 2 गुटों की लड़ाई है, उसके चलते हम लोगों पर फायरिंग की गई जिसमें आर्यन मर गया। इस तरीके से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई जा रही है। जैसे ही स्विफ्ट आई, शैंकी को लगा कि पुलिस उसको पकड़ने आई है क्योंकि बत्ती जल रही थी। तो उन लोगों ने जब गाड़ी बढ़ाई तो ये जितने भी 5 गौ रक्षक बैठे थे, यानी जो 5 लोग आरोपी बैठे हुए थे,
उन्होंने गोली चलाना शुरू की और फिर जैसे ही हर्षित ने गाड़ी भगाई और उन्होंने उसको गोली मार दी, जिसमें आर्यन की मौत हो गई। पुलिस ने अभी तक गुलाटी और गौ तस्करों का कनेक्शन नहीं निकाला है, लेकिन इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में सामने आने की बातें कही जा रही है। आर्यन की मां उमा मिश्रा का दावा है कि पहली बार आर्यन फोन नहीं लेकर निकला था। आर्यन के पिता ये बताते हैं, सियानंद मिश्रा, कि उनको ये जो मकान मालिकिन के जिनके घर में रहते थे, ये गुलाटी परिवार, ये घर छोड़ना था, क्योंकि आर्यन के पिता को ये पता चल गया था कि शैंकी कैसे इल्लीगल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, तो उनको इनका घर छोड़ना था। लेकिन पिता कहते हैं कि हमने इतनी बार कोशिश की, लेकिन हमको वो घर छोड़ने नहीं दिया गया। और फिर जब ये सब कुछ हो जाता है, रात में आर्यन को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो ये जो हर्षित है, जो गाड़ी चला रहा था, गुलाटी परिवार का बेटा, वो जाता है आर्यन के घर और बुलाकर लाता है माँ बाप को कि चलिए देखिए आपके बेटे के साथ क्या हो गया है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके बेटे को गोली लगी है। सुजाता गुलाटी से जब पूछताछ होती है, क्योंकि वो उस गाड़ी में थी, जो कि मकान मालकिन है, तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो गुमराह करने की कोशिश करती है। वो इधर उधर की स्टोरी बताती है जिस पर पुलिस को शक होता है और पुलिस संतुष्ट नहीं होती है। फिर एक सीसीटीवी भी सामने आती है, ये मैं आपको सामने सीसीटीवी साइड में दिखा रही हूं। तो देखिए, अब आपको ये जानना है, आपने ये दो दावे देख लिए कि कैसे ये पूरी की पूरी गुत्थी उलझ गई है। अब जब इस पे आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, ये जो मैंने आपको पॉइंटर्स बताए हैं, अगर ये स्टोरी है तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये 5 गौरक्षक कौन है जिन्होंने देश में बवाल मचा दिया है। सबसे पहले जो मुख्य आरोपी है अनिल कौशिक, 38 इसकी उम्र है, सरकारी गवाह है। बहुत बार इसने सरकारी गवाह की तरह काम किया है, क्योंकि ये एक्टिव वर्कर है। ये एक जो है पूरी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि गौ तस्करों की पूरी टिप ऑफ्स देते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, सारी चीज़ें। कई बार ये सरकारी गवाह भी बना है ऐसे मामलों में। गौ तस्करी शिकायत करता है, पुलिस को जाके शिकायत देता है, और लाइफ फॉर नेशन से जुड़ा हुआ है, हरियाणा गौ सेवा आयोग से जुड़ा हुआ है, उसका सदस्य है। अनिल कौशिक को फरीदाबाद का मोनू मानेसर कहा जाता है। मोनू मानेसर आपको पता होगा, मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने किया था गिरफ्तार, और आरोप था, यानी दोषी था, भरतपुर के नासिर जुनैद को मारा था गौ तस्करी की शंका में। ये पूरा का पूरा कांड हुआ था। अच्छा, मुख्य आरोपी तो आपको पता चल गया। इसके अलावा 4 और आरोपी हैं, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ, ये बाकी के 4 आरोपी हैं। अब देखिए, अनिल कौशिक की मां ने किया है बड़ा दावा। क्या बड़ा दावा किया है, यानी आरोपी की मां, वो ये कहती हैं मेरा बेटा निर्दोष है, सेवक है, वो समाज कार्य करता है, और पहली गोली डस्टर के अंदर से चली, फिर उसके बाद इन लोगों ने फायरिंग की। अब देखिए, इसमें तीसरा पेज भी आ गया। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। रात में इनकी माँ बताती है, रात में ये देखिए ट्रक, मिनी ट्रक, और ये पूरे के पूरे सूत्र भी हमको बता रहे हैं जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, कि ये जो मेन आरोपी है अनिल कौशिक, रात में ट्रक, मिनी ट्रक, जीप और कारों का पीछा करता है। इसी तरीके से जब भी कोई टिप मिलती है, जब भी कोई ऐसा मामला होता है, तो उसके पीछे भागता है। मोनू मानेसर के साथ तस्वीरें भी पोस्ट की हुई है सोशल मीडिया पर। 2 मुस्लिमों की हत्या का आरोपी है, घर से मिले हैं इसके अवैध हथियार। ये तस्वीर देखिए कि कैसे, जब ये अनिल कौशिक की प्रोफाइल है, उसकी आईडी है, और आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के साथ इसकी कुछ तस्वीरें हैं। फिर आगे बढ़िए, लाइफ फॉर नेशन, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इनका ये पूरे संगठन की तस्वीरें हैं। तीसरा आप देखिए, आर्यन के माँ बाप ने क्यों लगाया सरकार पर आरोप। अब सबसे पहले आप आर्यन के पिताजी की ये बाइट सुनिए। और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी है 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। किसी को नहीं जानता? कि नहीं, हम पंडित हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं, ना कोई हमारा झगड़ा लड़ाई। आर्यन के पिता एक और चीज़ कहते हैं कि आरोपी अनिल कौशिक से जब उनकी मुलाकात होती है, तो कौशिक जो है, जो आरोपी है, वो माफ़ी मांगता है। वो ये कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए कि मुझसे एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है मैंने। देखिए, कौशिक माफ़ी मांगकर बोला गलती हो गई, ब्राह्मण को मार दिया। आप देखिए पूरा का पूरा, क्योंकि उसका ये कहना है कि मुस्लिम समझकर हमने मारा। तो इसी पे आर्यन की माँ ये कहती है
कि मुस्लिम समझकर मारा, तो क्या मुस्लिमों की जान की कोई कीमत नहीं है? मुस्लिम भी था तो आखिरकार कैसे मारा, कानून हाथ में कैसे लिया? माँ बाप का दावा है कि आर्यन एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। अभी कुछ दिनों पहले ही कांवड़ यात्रा से वापस लौटा था, उसके पैर सूज गए थे और हम बैठ के 20 दिनों तक उसके पैर की पट्टी कर रहे। तो इस तरीके से पूरा जो है मामला सामने आया है। कांग्रेस का ये पोस्ट देखिए, मुसलमान समझकर गोली मार दी, मुसलमान को भी गोली मारोगे क्या? ये उसकी माँ है जिन्होंने ये कहा है, कांग्रेस ने उस मुद्दे को उठाया है। क्या मुसलमान इंसान नहीं है क्या? एक भावुक माँ जिसने अपना बेटा खोया है, उसके इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये सवाल खुद बताता है कि नरेंद्र मोदी की नफरत की राजनीति ने देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। एक माँ को अपने बेटे को सिर्फ इसलिए खोना पड़ा क्योंकि उसे मुसलमान समझा गया। ऐसी एक नहीं कितनी ही माँओं के गुनहगार हैं नफरत फैलाने वाले, और उनसे ज़्यादा सत्ता में बैठे उनको संरक्षण देने वाले। ये कांग्रेस का पोस्ट है। अगला पोस्ट देखिए, हरियाणा में बीजेपी के फैलाए जंगल राज से जनता तबाह है। फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर गोली मार दी गई। अब उसके पिता ने अहंकारी बीजेपी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। क्या मोदी सरकार ने किसी को भी गौ तस्कर समझकर गोली मारने का अधिकार दिया है? क्या यह अधिकार कानून देता है, सरकार देती है? अगर यह अधिकार मोदी सरकार ने दिया है तो क्यों दिया है? ये सवाल उस पिता के हैं जिसने बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नरेंद्र मोदी को इन सवालों के जवाब देने होंगे। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी तोड़िए। और इसी तरीके से कांग्रेस ने जब ये वारदात सामने आई थी तो एक ऐसा ही पोस्ट किया था और कैसे बताया था बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा को क्राइम कैपिटल बनाकर आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। ये तस्वीर है आर्यन मिश्रा की, और अब आप देखिए कि आखिरकार गौ हत्या पर कानून क्या कहता है। तो मैं आपको बता देती हूं, गौ हत्या, गौमांस की बिक्री, गायों के वध के लिए परिवहन पर बैन है। 7 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और अभी 7 साल की जेल है वो 10 साल की भी हो गई है। भारत में गौमांस का निर्यात प्रतिबंधित है। मांस में अस्थि, शव, भैंस का आधा शव भी निर्यात बैन है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और भी ज़्यादा सख्त हैं इन मामलों में। ये देखिए, ये वो लॉ मैं आपको बता रही हूँ, द बैन ऑन काउ स्लॉटर बिल 2019, और आप देख सकते हैं इसमें साफ लिखा हुआ है कि कैसे 10 साल तक की सज़ा, 1 लाख तक का जुर्माना, यानी पूरा मामला बैन है। गौरक्षा के नाम पर नज़र रखना। अब सवाल उठते हैं कि अगर आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, पूरा मामला बैन है, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। गौरक्षा का काम नज़र रखना है, पुलिस को बताना है गौरक्षकों के पास आखिरकार हथियार कहाँ से आते हैं। सज़ा देना, कानून हाथ में लेना, मॉब लिंचिंग, ये सारी चीज़ें अपराध हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय न्याय संहिता में इसके कड़े प्रावधान भी है। तो अब जो मैंने आपको पूरा केस बताया है, इसके जितने भी एंगल्स बताए हैं, तो देखिए अब ये मामला कब खुलेगा, इसकी कितनी परतें और खुलना बाकी हैं, और इसके इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार क्या खुलासे होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।